दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो अपने रहस्यों में अनगिनत कहानियां छिपाए होती हैं। ऐसी ही एक जगह थी हिमालय की गोद में बसा खूनी पहाड़। वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी और जो गए वे कभी लौटकर नहीं आए। कथाओं के अनुसार खूनी पहाड़ का इतिहास सदियों पुराना था। कहा जाता था कि वहां किसी प्राचीन राजा का महल था जो समय के साथ ध्वस्त हो गया और उसकी राख में श्राप समाया हुआ था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उस स्थान पर राजा की आत्मा आज भी भटक रही है। अरविंद, एक खोजी पत्रकार, इस रहस्य को उजागर करने के लिए खूनी पहाड़ की यात्रा पर निकला। उसके साथ उसकी टीम के सदस्य रीना और समीर भी थे। गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही वे पहाड़ के करीब पहुंचे, वातावरण अजीब होने लगा। अचानक तापमान गिर गया और घना कोहरा छाने लगा। उनकी जीप ने आधे रास्ते में ही जवाब दे दिया, इसलिए वे पैदल आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के पैरों की आहट, कभी किसी के हल्के कराहने की आवाज। समीर को लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। रात होते ही वे एक पुराने मंदिर के खंडहर में रुके। अचानक अरविंद को लगा कि कोई उसकी बाहों को पकड़ रहा है। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रीना चिल्लाई, समीर कहाँ है? वे उसे खोजने निकले, लेकिन समीर कहीं नहीं मिला। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? यह भूमि श्रापित है, चले जाओ। वे भयभीत हो गए, लेकिन अरविंद ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई जो धीरे धीरे राजा के भूत में बदल गई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अरविंद ने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? राजा की आत्मा ने कराहते हुए जवाब दिया, मुझे धोखा दिया गया था। मेरे ही सेनापति ने मुझे मार डाला और मेरे राज्य को तबाह कर दिया। मेरा बदला अधूरा है और जो भी यहां आता है वह मेरे श्राप का शिकार बन जाता है। रीना ने हिम्मत करके पूछा, तो आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? राजा की आत्मा ने जवाब दिया, मेरी अस्थियां आज भी इस पहाड़ में दबी हैं। जब तक उन्हें गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाता, मैं मुक्त नहीं हो सकता। अचानक एक तेज हवा चली और एक छायादार आकृति समीर को घसीटकर पहाड़ के किनारे ले गई। अरविंद और रीना ने हिम्मत करके समीर को बचाया और राजा की अस्थियों को खोजने में लग गए। कई घंटे की खुदाई के बाद उन्हें पुरानी हड्डियां मिलीं। जैसे ही उन्होंने उन्हें गंगा में प्रवाहित करने की कसम खाई, पहाड़ से आने वाली चीखें शांत हो गईं। राजा की आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई। अरविंद, रीना और समीर ने आखिरकार अपनी जान बचाई और गांव लौट आए। उन्होंने यह कहानी दुनिया को बताई, लेकिन कोई दोबारा उस पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। आज भी रात के समय खूनी पहाड़ के पास से गुजरने वाले लोग अजीब आवाजें सुनते हैं और वहां की ठंडक महसूस करते हैं। क्या राजा की आत्मा सच में मुक्त हो गई या यह रहस्य अब भी जीवित है? सावधान, कुछ रहस्यों को छेड़ना आपकी जिंदगी के लिए घातक हो सकता है।